डरावनी कहानी हर शनिवार। एक दिन की बात है। शाम का वक्त था। एक संध्या नाम की लड़की, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, रोज अपनी ड्यूटी से शाम 6 बजे, साढ़े 6 बजे छूटकर अपने हॉस्टल की तरफ जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो जा रही थी तो उसे कुछ लगा कि कुछ लोग दूर से उसे घूरते हैं, वॉच करते हैं। वो इस बात को इतना माइंड नहीं करती, नज़रअंदाज करते हुए निश्चिंत होकर के वो आगे बढ़ती है। लेकिन होनी को कौन जानता था कि क्या होने वाला है। कुछ असामाजिक तत्व जो कि दूर से उसे घूर घूर के देखते थे, लोगों ने प्लान बनाया इस लड़की को किसी तरह उठा लिया जाए, क्योंकि उन तत्वों का ये कर्म ही बन गया था। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं रहता था। अपनी मौज मस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया था। एक दिन जब वो लड़की उधर से आ रही थी, थोड़ा वो आगे बढ़ी, इधर उधर से झाड़ियों से निकलकर कुछ गुंडे बदमाश लड़के सामने आए। अचानक उनको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर संध्या घबरा गई और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी किसी ने फिकरा कसा, अरे क्यों जा रही हो इतनी तेज, थोड़ा कदम धीमे करो। उसकी इस फिकरा कसी को समझते ही संध्या के कदम और तेज हो गए। तभी उसे लगा कि वो लोग उसके पीछे आ रहे हैं। वो तेज़ी से भागने लगी। ऐसी तो जोर से भागी, तेज कदमों से भागते गई और भागते हुए अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो एक छोटे से टीले जैसे ऊंचे मिट्टी के टीले पर गिर गई। जैसी वो गिरी तो वो कुछ अचेत सी हो गई। उसे ऐसा लगा कि वो किसी के शरीर के ऊपर गिर गई और वो कुछ ज़्यादा ही अचेत हो गई। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वो गुंडे इतने करीब तो नहीं आ गए, उसे ढूंढ तो नहीं लिए। तभी उसने पलट कर देखा, एक यंग एज की लड़की जिसके बाल बिखरे हुए, आंखें कुछ पथराई हुई सी और चेहरा कुछ विकराल सा दिख रहा है। अचानक उसकी भर्राई सी एकदम तेज आवाज़ निकली, क्या हुआ? क्यों इतना डर रही हो तुम? मत डरो। उठो। तो वो घबरा कर कही, वो गुंडे मेरे पीछे लगे, मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उठो और मारो उन कमीनों को। तो वो कहती है, वो 4 गुंडे और मैं अकेली, मैं कहाँ मार सकूंगी इसको, और अगर उनको मार सकना होता तो मैं भागती क्यों। तुम मारोगी, तुम ही मारोगी उन्हें। तुम्हारे हाथों उनको आज मरना है, उनकी पिटाई होनी है। खड़े हो, उठो। वो लड़की धीरे धीरे उठी। तब उस लड़की ने, जो उसकी तरफ घूर कर देख रही थी, कहा, आंखें बंद करो, अभी खुद देखोगी कि तुम्हारे में कैसी ताकत, कैसी शक्ति आती है। और उस लड़की ने उसके कहने पर आंख बंद की। जैसी आंख बंद करी, उसके कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके भीतर कोई भयानक शक्ति आ रही है, गर्मी आ रही है, जोश आ रहा है, क्रोध आ रहा है। और इसी क्रोध में उसकी दांत, उसकी आंखें भींचने से लगी। और देखते ही देखते उसे ऐसा लगा कि वो अपने आप में अकेली नहीं, उसके भीतर कई शक्तियां हैं, कई ताकत है।
और देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गई, नथुने फड़फड़ाने लगे, मुट्ठियाँ भीज गई। उसने गुस्से में आसपास देखा कि कोई डंडा, लाठी या पत्थर का है, तो उसे एक लाठी दिखाई दी। उसने जल्द से वो लाठी उठा ली। पेड़ की टूटी हुई टहनी उसने उठाई, देखा कि वो एक मजबूत टहनी है। टहनी हाथ में लेते ही उसको उतना जोर से तेज जोश आया कि वो खुद कही, आओ कुत्तों, मेरा पीछा करोगे, आज तुमको तुम्हारी माँ की दूध याद दिलाती हूँ। तभी वो गुंडे करीब आ गए थे, बोले हा 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 हा, हंसने लगे और कहने लगे, देखो भैया, ये हमको हमारी माँ का दूध याद दिलाएगी। एक गुंडे ने कहा, हमारे माँ की दूध की छोड़, अब तू कैसे यहाँ से बच के जाएगी। तभी वो गुंडे उसके करीब आ गए। तभी एक ने देखा कि ये वो लड़की जिसका वो पीछा कर रहे थे, वो गुस्से से लाल पीली है। और तभी उसने चीख के कहा, आओ कुत्तों, इतनी जोरदार भयानक आवाज़ में कि चारों के चारों सुनकर डर गए। एक ने कहा, पकड़ रहे, डर मत। जैसे वो पकड़ने के लिए आगे बढ़े, एक तड़ाक से एक डंडा कस के एक के चेहरे पे पड़ा। वो वहीं पे फड़फड़ा के गिरा। दूसरे दो लड़के जब उसके आगे बढ़े तो दो डंडे कस कस के उनके सर पे पड़े, इतनी जोर से कि दोबारा उनकी उठने की हिम्मत नहीं। चौथा लड़का देख के तो इतना घबरा गया था कि वो लड़की जिसको अभी हम पकड़ने के लिए दौड़ा रहे थे और वो डर के भाग रही थी, अब उसमें इतनी ताकत, वो घबरा के वहीं खड़ा रह गया। तभी तड़ाक से एक डंडा उसके सर पे पड़ा। फिर क्या था, चारों को तड़ा तड़ पड़े और देखते ही देखते वो चारों वहीं बेहोश होके गिरे पड़े थे। अब क्या था, इतनी जोरदार पिटाई करने के बाद वो लड़की जो अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी, वो चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई और अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे कुछ चक्कर सा आ रहा है और वो गिर गई। जब गिरी तो कुछ देर बाद उसकी स्थिति सामान्य हुई और उसने आँख खोल के देखा तो देखती है कि वो लड़की जो उसके कंधे पे हाथ रख करके उठाई थी और कहा कि तुम खुद मुकाबला करोगे, वो उसके सामने खड़ी थी। अब वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि जो थोड़ी देर पहले उसको इतना गुस्सा, क्रोध आया था, वो सारा क्रोध शांत और एक डर सा उसके भीतर समा गया। वो अपने आप को अकेला सा महसूस कर रही थी। जो थोड़ी देर पहले उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी ताकतवर है, ऐसा लग रहा था कि अचानक उसके शरीर से वो ताकत चली गई। तब उस लड़की ने, जिसने उसको कंधे पे हाथ रख के सहारा दे के उठाया था, वो लड़की कहती है, अब तुम चाहो तो जा सकती हो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, इन कुत्तों के साथ यही हाल होना था, इसीलिए आज इनके साथ ऐसा हुआ। अब तुम जा सकती हो और इन कुत्तों को मेरे हवाले कर दो। तुम चली जाओ, जाओ, सोचो मत। वो लड़की कुछ देर तक हतप्रभ होकर के देखती रहती है। हैरान मत हो, मैं कहती हूँ तू चले जा। इतनी भर्राई हुई, डरावनी सी आवाज़ जब उस लड़की की सुनी तो वो लड़की कुछ और सोचने के बजाय चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन दूसरे दिन लोगों को सड़क पर 4 गुंडों की लाश पड़ी हुई मिली। फिर क्या था, पेपर में, अखबारों में, सब तरफ छप गया। पुलिस वाले इस बात की छानबीन करते करते परेशान हो गए कि इन चारों को किसने मारा। मार का जो निशान था वो ऐसा लगता था किसी डंडे से कस के पिटाई हुई है। कोई जख्म नहीं, कोई शरीर में घाव नहीं, कहीं से कोई खून का रिसाव नहीं। आखिर इन्हें किसने मारा और मारने का तरीका भी कुछ अलग तरह था।
ऐसा लग रहा था कि डंडों डंडों से खूब पिटाई हुई है। अब क्या था, पूरे शहर में ये हंगामा हो गया। 4 गुंडों की किसी ने पिटाई कर कर के जान से मार डाला। अब बस पूरे शहर में ये बात फैल गई थी। देखते देखते कई दिन बीत गए। एक दिन फिर अचानक एक घटना इसी तरह की फिर घटी। एक और लड़की जिसका नाम था रश्मि वो भी पहले वाली लड़की संध्या की तरह किसी ऑफिस में काम करती थी। वो भी शाम पड़े देर से छुट्टी थी। ठंड का मौसम था, दिन बहुत जल्दी ढल जाता था। शाम को 6 बजे तो ऐसा लगता था जानो मानो कितनी रात हो गई है। और यही गर्मी के दिनों में शाम को 6 बजे कुछ नहीं लगता था। ऑफिस तो ऑफिस होता है, काम वैसे ही होता है। शाम को 6 बजे तक इनको काम करना पड़ता था। रश्मि भी अपने ऑफिस से छुटी और ऐसे ही जा रही थी। उसे भी कुछ दिनों से कुछ लोग घूरते थे, देखते थे, लेकिन वो किसी अनजान घटना से बेखबर चुपचाप चले जाती थी। अचानक उसने महसूस किया कि 2 लड़के आवारा किस्म के उसके पीछे आ रहे हैं। उन दोनों लड़कों से बचने के लिए पहले तो वो सामान्य गति से चलती रही, फिर अचानक उसने देखा कि वो फिर भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। आगे का रास्ता सुनसान है, तो उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक उसने महसूस किया कि वो लड़के भी उसके पीछे पीछे बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। रश्मि बड़ी तेजी से भागने लगी। भागते भागते अचानक उसका भी पैर कहीं लड़खड़ाया और वो भी उसी तरफ भाग रही थी जिस तरफ संध्या भागी थी। वो भी उसी जगह गिरी और गिर करके अचेत सी हो गई। कुछ पल के लिए वो अपना होश खो बैठी थी। तभी अचानक उसको भी बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे संध्या को लगा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठो, भागती क्यों, मारो तो, ये रही लाठी। रश्मि डर के मारे खड़ी हो गई। तभी उसने देखा कि कोई थरथर कांपते हुए गुस्से में कोई लड़की उनको उससे कुछ कह रही है। कहा उस लड़की ने, उठो उठो, डरो मत, भागो मत, ये लाठी उठाओ और मारो, इनको मारो। तो रश्मि कही कि वो गुंडे हैं, चाकू छुरा रखे होंगे, मैं कैसे मारूं? तो बोले, तुम मारना नहीं चाहोगे? 1 मिनट के लिए तुम आंखें बंद करो, फिर खुद तुम्हारे शरीर में ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति आएगी कि तुम खुद इनकी पिटाई करोगे।